हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में देखो, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी रखी हैं कि किस प्रकार से मैट्रिक्स का जोड़ करते हैं और उनको माइनस करते हैं यानी घटाते हैं, और किस प्रकार से गुणा करते हैं। ये मैंने सब चीज़ आपको बता रखी है, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था कि गुणा होती है। दो मैट्रिक्स का अगर हमको गुणा करना हो तो वो किस प्रकार से करते हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बहुत सारे लेक्चर्स आ भी चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। आज देखो, हम लोग सवाल कर रहे थे। तो सवाल में हमने पिछली क्लास में एक बहुत अच्छा सवाल किया था, इस क्लास में भी बहुत अच्छा सवाल करेंगे। हमको ए आव्यूह दिया, बी दिया, सी दिया है, ठीक है। हमको ए सी निकलवाया है, बी सी निकलवाया है, ए प्लस बी इंटू सी का मान निकलवाया है, और कहा है कि सत्यापित कीजिए ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, सवाल को ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी। देखो ए सी निकालो, ए सी। अब ए हमारे पास में मैट्रिक्स क्या है, ए हमारे पास में जो मैट्रिक्स दी है वो 0 6 7 -6 0 8 और 7 -8 और 0, ये हमारे पास में ए है। इसके बाद में सी क्या है, 2 -2 और 3, ये हमारे पास में सी है। अच्छा, अब इसका गुणा करना है, किस प्रकार से करेंगे वो आप ध्यान से समझना। देखो गुणा तो संभव है ना, ये 3 × 3 की है और ये 3 × 1 की है। पहली 3 पंक्तियाँ देखो, इसमें 1 2 3, और स्तंभ कितना, एक ही है। अब इनका गुणा करो, देखो इसका इससे होगा, 0 का 2 से होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस 6 का 2 से होगा तो कितना आएगा, -12, और 7 का 3 से होगा, 7 × 21, ठीक है, ये आ गया। क्लियर। इसी प्रकार देखो इसका इससे करो, फिर दूसरे वाले का इससे, 6 का -2 से तो -12, प्लस इसका 0 और इसका 8 × 24, ठीक। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और -5 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0 का 3 से तो 0। क्लियर। तो ये तुम्हारे पास में आ गया है मैट्रिक्स जो आई है, एक ही मतलब 1 × 3 की आएगी, ठीक है। ये क्या है, ये देखो इसमें इसको ये करोगे तो ये 9 आ गया, और ये करोगे तो ये 12, ये 30। तो ये तुम्हारे पास में AC आ गई। इसको ध्यान से एक साइड में लिख लेना है, ठीक है, डिब्बे में बंद नहीं करना है। ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर। अब हम निकालेंगे BC, हमको BC निकालना है, तो BC कर लेते हैं। देखो BC क्या आएगा, पहले B मैट्रिक्स लिखो, फिर उसके बाद में C लिखो, इसको गुणा कर दो, बस बात खत्म। B और C, तो B मैट्रिक्स हमारे पास में क्या बच्चा, देखो B हमारे पास में है 0 1 1 एंड 1 0 2 और 1 2 0, और ये हमारे पास में है 2 -2 और 3। इसका गुणा करो आराम से आप लोग, तो 0 का 2 से करोगे तो 0 आएगा, प्लस 1 का 2 से करोगे, 1 का इस 2 से तो माइनस को 2 आ गया, और 1 का 3 से करोगे तो ये 3 आ गया, और 0 का 2 से तो 2 और प्लस 0 और प्लस 6, और 1 का 2 से तो 2 प्लस ये -4 हो गया, और प्लस का 0। समझ में आ गया ना। इसका देखो, इसका 0 से 2 का किया तो 0 आ गया, और इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सबको जोड़ के, ये आपको पता है ना गुणा, तो इसमें कोई इतने वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में आ गई है मैट्रिक्स जो आई है, ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है। ये कितनी आ गई, 1 8, ये 8 हो गई, ये माइनस का 2 हो गया। क्लियर। तो ये तुम्हारे पास में क्या आ गया, B और C। अब हमने B और C निकाल लिया। अब हमको तीसरी चीज़ देखो क्या निकालनी है। देखो तीसरी चीज़ हमको निकालनी है A + B और इंटू C, ठीक। तो ये करो, पहले A + B निकालो। A + B देखो क्या आएगा, इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे कर ले रहा हूँ, ठीक है। पहले A लिखो मैट्रिक्स, A + B, A का आएगा, देखो A हमारे पास में जो मैट्रिक्स दी हुई है वो है 0 6 7 और -6 8 -6 0 8 7 -8 और 0, ठीक है, और प्लस B लिख दो। पहले A मैट्रिक्स लिख दी, फिर B मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ये 0 1 1 और 1 0 2 1 2 0, ठीक है, ये आ गई। और लास्ट में देखो आपको C भी लिखना होगा, ठीक है, जो C मैट्रिक्स है वो भी लिखनी होगी, क्योंकि जो लास्ट में लिखी हुई है ये मैंने इधर लिख दे रहा हूँ। आई होप दिख रही होगी, कोई बात नहीं,
ये होगी 2 माइनस 2 और 3, ये तुम्हारे पास में सी मैट्रिक्स आ गई। क्लियर। अब बस इसको हल करना है, किस प्रकार से हल करेंगे वो देख लो आप। बस इसको जोड़ देना और क्या करना। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 0 में से 0 गया तो मतलब 0 0 0 जुड़ जाएगा 0, और ये देखो 6 में 1 जोड़ा, ऐसे ही तो जोड़ देना, 6 में 1 जोड़ा 7 आ गया, और 7 में 1 जोड़ा तो 8 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार -6 में 1 जोड़ो तो -5 आ जाएगा, और 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, ये 10 आ गया, और ये 8 और -6 और ये 0। अब इसका हमें सी के साथ में करना है गुणा, 2 - 3 और 3 गुणा कर दो सी के साथ में। देखो गुणा क्या आएगा उसको ध्यान से समझो। देखो जो गुणा आएगा वो ये आएगा, 0 का 2 से कितना आ गया 0, प्लस 7 का 3 से तो -21 आ गया, और -21 आ गया ना। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या होगा, देखो 0 का 2 से आया तो कितना हुआ 0 हो गया, ठीक है। और 7 का 3 से आएगा, 7 3 21, 8 का 24, ठीक, तो ये तुम्हारा 24 हो गया। क्लियर। देखो एक मिनट, ये 2 है ना, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये देखो ये 2 देखो तो ये 14 आएगा, 14, ठीक है, ये 14 सॉरी, ये 14 आ गया। फिर इसके बाद में आप करोगे इसका 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ गया, और फिर ये आ जाएगा 0 प्लस ये 30, 10 इसका करेंगे 0 आ गया, ये मतलब इसका -10, इसका 0 और इसका 30, 8 का 2 से ये आ गया तुम्हारा 16, और प्लस 12, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, और 0 का इससे तो 0, ठीक है। ये तुम्हारे पास में जो मैट्रिक्स आई है ये निकल के आई है, इसको आप हल कर लो, ये नीचे चला गया, इसको आप हल कर लो तो ये देखो क्या आएगा, ये 24 और 14 में से जाएगा तो कितना बचेगा 10, और ये वाला बचेगा 20, और ये 28। ये तुम्हारे पास में आ गया a + b × c, ये आ गया। अब हमको सिद्ध करा, देखो हमने मान तो सबके निकालने हैं, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है कि a + b जो ये मैट्रिक्स है वो AC + BC के बराबर होगी। तो ये तो हमने निकाल ली ना, ये वाली तो ये है ही, आप AC और BC को जोड़ दो, AC और BC यहाँ सही है, तो AC + BC, AC का मान रखो। देखो AC मैट्रिक्स हमारे पास में क्या आई थी पता है, AC जो मैट्रिक्स निकल के आई थी वो आई थी 9, 12 और 30, ये आई थी, और प्लस BC हमारे पास में क्या आई थी, B और मतलब B × C, 1, 8 और ये आया था -2, ठीक है, ये हमारे पास में BC आई थी। अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 12 और 8 कितना हो गया 20, और ये 30 में से 2 गया तो 28। क्लियर। तो देखो हमने सिद्ध कर दिया भाई, AC + BC कितना आया, ये वाली मैट्रिक्स, और A + B × C ये क्या, ये भी A मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो आप, अतः A + B × C बराबर AC + BC। क्लियर, ये तुम्हारे पास में हो गया सवाल। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप करना, अगले नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं इसको बताऊँगा। क्वेश्चन ये है कि यदि A बराबर 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1 ये दिया है, तो आपको निकालना है, तो आपको दर्शाना है कि A³ - 23A और -40I बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इकाई मैट्रिक्स होती है, ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, तो आप इसको वैसे ट्राई करना अगर हो जाए। यहाँ पर I का मान देखो ये लेना है, वो मैं लिख देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये कैसे आया है ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपको इसको यहाँ पर ये लेना है, और A³ आप जानते हैं A की गुणा आपको 3 बार करनी है, यहाँ पर A है और यहाँ पर I है, ठीक है। तो इसमें रख के जो A³ मैट्रिक्स आएगी वो इसमें रखो, A का मान रखो, फिर 40 × I का मान रखो, और उसको 0 करके सिद्ध करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर नहीं आएगा तो मैं कल इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर करना। समझ में आया, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।